दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप लोग सभी जानते होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई सगा भाई ना सगी बहन थी। पर आज मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा एक बहुत ही प्यारा वाकया, जिसमें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बहन बना रखी थी। जब उसके घर जाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं और बहन क्यों परेशान हो जाती है। तो साथियों, बहुत ही प्यारा वाकया है। इस वाकये को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लाजमी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चल जाए बहन होती क्या चीज है। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर। कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है? नहीं है ना? नहीं। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं, अल्लाह हैं हज करके आते हैं बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है। बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक न खाया कर। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी। 113 बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका नाम मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना, तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पे हुजूर लेटते ना, ऐसे यूं हाथ रख के लेटते, तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी, ये हजरत उम्मे हानी। और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक मसले महकते थे। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना, तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर ने इन्हें छोड़ दिया। आज हम कलमा पढ़ा है, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल। आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। एसी लग रही है, कालीन बिछवा दी मुतवल्लियों ने, आओ भाई पढ़ो नमाज, हम एसी चलवाएंगे, जनरेटर चलवाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा कहता बड़ा मुश्किल होता गर्मी में नमाज पढ़ना। आज मुश्किल है? या तब मुश्किल था जब कोड़े मारे जाते थे, तब मुश्किल था जब चटाई में लपेट करके धुएं की धुनी दी जाती थी, दम घुट जाता था, तब मुश्किल था ना। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी ईमान लाही, शोहर ने छोड़ा, अकेली रह गई। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। 10 साल हुजूर के बगैर हजरत उम्मे हानी ने गुजारे। कोई कमाने वाला नहीं था। आज लोग पैसों के लिए कमाते हैं, कल लोग रोटी के लिए कमाया करते थे। सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में पेट भर के खाना होता था। आज खाने देखो, एक एक भगोने भर के फेंके जा रहे हैं बने बनाए खाने। कभी हिसाब लगाया अगर ये खाना किसी यतीम गरीब के मुंह तक चला जाता तो कितने वक्त का उसके भूख का इंतजाम हो जाता? कभी हम नहीं सोचते, कभी ख्याल नहीं आता हमें। 10 साल इंतजार किया उम्मे हानी ने।
10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए, फतह मक्का हुआ। जब मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए ना, तो आज हजारों तलवारें हुजूर के साथ थी, हजारों तलवारें। जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ, जिसको तू भाई कह के पुकारा करती, आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती, आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती हैं, हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं, ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ, तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं? आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है, जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी। अगर हाँ कहती हूँ, नहीं आए तो क्या होगा? ना कह देती हूँ, आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया, बेटे वो जरूर आएंगे। कभी इतनी बात कही थी, थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक्कल बात, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहती हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा न था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाहु अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया, उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है, जब हुजूर अंदर आए हैं, मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी न था, चारपाई भी न थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने कर्ज तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं, तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है, मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं, गुमान तो मेरा ये था, सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रही होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के, जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है, कुछ खाना नहीं खिलाओगी? जब आका ने इतना कहा है, कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था, लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई। आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं, उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहती जब सरकार ने इतना कहा, जो रखा है वही लेके आओ। मुझे याद आया, मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने, जो बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो। उम्मे हानी कहती है, सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बल नहीं आई, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दिए। उम्मे हानी कहती है, मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी, चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है, आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले इनके दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिला दिया। नारे तकबीर,
मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15-15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा, हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे ही उठ के गया, पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं। माँ ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिला दे, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे, अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपनों को तेरे दरवाजे का एक ताना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले, फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो। साथियों, अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अपनी बहन से कितनी मोहब्बत। हम लोग अपनी बहनों से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते, और हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन जो वो सगी नहीं थी, वो भी चचेरी बहन थी, यानी कि उनका नाम उम्मे हानी था। पर आज उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कितनी मोहब्बत की है। इस वाक़े में मैंने आपको दिखाया कि जब एक बार वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और जाने के बाद जब उनके बच्चे देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और देखने के बाद अपनी माँ से कहते हैं, माँ जिनका आप जिक्र करती थी आज हमने उनको देखा है, और जिनकी तुम बातें बताती थी आज हमने उनको देखा है, और जिनके बारे में तुम कहती थी कि मेरे भाई हर वक्त हमारे घर लेटा करते थे, आज हमने उनको देखा है कि आज वो शहंशाह हमारे घर भी आएंगे। तो वो परेशान हो गई उम्मे हानी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनसे कहती हूँ तो नहीं आए तो क्या होगा, अगर मना करती हूँ तो आगे तो क्या होगा, इतना सोच ही रही थी। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दस्तक दे दी। साथियों, दस्तक दी तो वो खुश हो गई, और खुश होने के बाद आपने वाक़या सुना होगा किस तरह से उन्होंने अपने घर में देखी रोटी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के घर भी खाना नहीं खाया, यानी कि हर एक शख्स ने उनसे खाने के लिए बोला पर मना कर दिया। आज क्योंकि अपनी बहन के हाथ का खाना खाना था, पर बहन के घर जाने के बाद जब देखते हैं उनके घर में कोई भी इंतज़ाम नहीं होता, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं होता है, फिर बासी रोटी और अल्लाह का शुक्र अदा। यही तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। साथियों, इस तरह से अपने अखलाक बनाओ, क्योंकि बहनें जो होती हैं बहुत प्यारी होती हैं। साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।